Good morning student. This is the second part of chapter 11 measurement and motion of standard 6. फर्स्ट पार्ट में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटीज़, व्हाट इज़ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट्स, नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ टिल हियर वी हैव जस्ट स्टडीड। और मैंने आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंस क्यों है, ठीक है, क्यों हम लोगों को ज़रूरत होता है एक्यूरेट मेजरमेंट का, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट। सो टुडे वी विल स्टडी rest of the topics, that is importance of estimation, what is motion, story of transport, a very good interesting story from the history to till now of the transport, types of motion, different motions at the same time. This is our today's topic. So let us begin from the first topic, that is importance of estimation. तो बच्चों इम्पॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है एस्टिमेशन का, क्योंकि अगर एस्टिमेट करके अगर हम लोग लेते हैं चीज़ों को तो हो सकता है कुछ एरर आ जाए, एक्यूरेट ना आए। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिया गया है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें रिक्वायरमेंट है सब्सटेंस का 5 ग्राम, ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट रिएक्शन इंस्टेड ऑफ 5 ग्राम अगर एस्टिमेट करके मैं 5 ग्राम लूँ और उसमें एस्टिमेशन के दौरान अगर 5.2 ग्राम आ जाता है तो एक्सपेरिमेंट क्या होगा, उसका गलत रिजल्ट देगा, गलत आउटपुट देगा। तो इस वजह से एस्टिमेशन इम्पॉर्टेंस है, बट एक एक्यूरेसी होना चाहिए उसमें, और वो एक्यूरेसी आपके जो भी आपने क्वांटिटीज़ लिया है उसी के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। So it will make no difference, it is just going to make no difference, but to make the test of the curry, we therefore see that accurate measurement are not always necessary. हमेशा ज़रूरत नहीं है accurate measurement का। आप देखे होंगे आपके किचन में जब मदर कुछ बनाती हैं तो उनका एक क्लियर एस्टिमेशन होता है कि नमक इतना लगना है, हल्दी इतना लगना है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंसेस दैट सी हैव जस्ट गॉड, वो डेली का प्रैक्टिस जो है उनका जो एक्सपीरियंसेस है लाइफ का, ठीक है, उसी के अनुसार वो एस्टिमेट करके चीज़ों को डालती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द एबिलिटी टू करेक्टली एस्टिमेट लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, टाइम पीरियड एट्सेट्रा सेव्स अस द ट्रबल ऑफ मेकिंग एक्चुअल मेजरमेंट्स, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों को सेव करता है। जैसे हमने किसी क्वांटिटी को एक एक्यूरेसी के दौरान अपने हिसाब से एस्टिमेट कर रखा है, ठीक है, तो वो हमारे टाइम को भी बचाता है और साथ साथ एक्यूरेट मेजरमेंट भी देता है। जैसे अ कुक हु कैन मेक करेक्ट एस्टिमेशन इन द किचन विल कुक बेटर डिशेस दैन द वन हु एस्टिमेशन स्किल आर नॉट वेल डेवलप्ड। मतलब एक एग्जाम्पल यहाँ समझ सकते हो, बहुत ही अच्छा है कि जो कुक के पास जो खाना बनाते हैं उनके पास अगर एक करेक्ट एस्टिमेशन है किसी चीज़ का कि स्पाइसेस कितना डालना है, सॉल्ट कितना डालना है, टर्मरिक कितना लेना है, तो उनसे बेटर जो है खाना एक वो इंसान नहीं अच्छा बना सकता जिनका एक्सपीरियंसेस एस्टिमेशन का स्किल उनके पास नहीं है, ठीक है बच्चों। नाउ लेट अस सी अबाउट द मोशन। व्हाट इज मोशन? हाउ यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन? सो इट कैन बी डिफाइंड एज द टू थिंग्स। तो बच्चों आप यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो डायग्राम दिए गए हैं दो, उससे आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है, कि मोशन कैसे कहा जा सकता है। अगर ये कार मूव कर रहा हो, ये कार 2 मूव कर रहा हो और कार 1 और कार 2 दोनों मूव कर रहा हो, तो वहाँ पे एक बिल्डिंग है, उससे कंपैरिजन अगर करें तो वो मूव कर रहा है, ये बच्चा खड़ा होकर के देख रहा है, मतलब इसको क्या दिखाई देगा कि कार मूव कर रहा है, नॉट दैट बिल्डिंग इज मूविंग, क्योंकि बिल्डिंग अपने पोजीशन पे फिक्स है, तो उससे कंपैरिजन किया जा रहा है, तभी हम बोल सकते हैं कि कार मूव कर रहा है। बट इन सेकेंड डायग्राम यू कैन सी दैट द बॉय इज ऑब्जर्विंग that the one car is in rest, car 2 is in rest और car 1 is moving, क्योंकि कार 2 ने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है, देखो सेम पोजीशन में है, बट कार 1 हैज़ चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। कार 1 जो है वो अपना पोजीशन ए से पोजीशन बी अपना चेंज कर रखा है, तो वो भी हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं ना, देन ओनली वी आर गेटिंग दैट इट इज़ इन रेस्ट और इट इज़ इन मोशन। तो इससे कंक्लूजन 2 आता है बच्चों कि हम कैसे बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन पे है, व्हेन इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम ए टू बी, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस, 1 प्लेस टू अनदर प्लेस, देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और रेस्ट में कब बोल सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट when it is not changing its position with respect to
ट्रीज और द बिल्डिंग्स या सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के अनुसार वो चेंज ना करे। जैसे आप देखो यहाँ पे दो कंक्लूजन आता है, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम, अगर उसका पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज हो जाता है, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, मोशन में। बट इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन ओके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी इट इज इन रेस्ट। ओके, समय और इन्वायरमेंट ये दोनों मैटर करता है ऑब्जेक्ट का रेस्ट या फिर मोशन है या नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो बच्चों ये तो समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, मोशन में कब होगा, लेकिन मोशन से क्या हमें बेनिफिट है, तो चलो देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ अ ट्रांसपोर्ट। ओके, एक ट्रांसपोर्ट की स्टोरी से जहाँ पे मोशन होता है, अंडरस्टूड। सो टुडे वी हैव सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर by rickshaw, car, buses, many of the things you have. Even you can fly also like bird, okay, aeroplane, helicopter you have. So how these have just came into effect? और आज हमारे पास इतना अच्छा means of transport कैसे है? तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। स्टार्टिंग जो है व्हील के इन्वेंशन से हुआ था, ठीक है, और द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इट हैज़ ब्रॉट अ ग्रेट रिवॉल्यूशन इन द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और वो व्हील के रिवॉल्यूशन, ये जो व्हील का इन्वेंशन हुआ और उससे जो रिवॉल्यूशन हुए ट्रांसपोर्ट में, लोग सबसे पहले डिफरेंट एनिमल्स का यूज़ करने लगे कार्ट को पुल करने के लिए, उसे खींचने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आफ्टर मीन्स बिफोर अबाउट 300 ईयर्स आफ्टर, ठीक है, मीन्स 300 ईयर्स बिफोर, अभी से 300 साल पहले अराउंड स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। उसमें क्या होता था ना, टम्बलर में पानी रख करके उसे, ठीक है, हिट कर दिया जाता था एंड दैट वेपर इज स्टीम्ड आउट ऑन द व्हील, और उस वाटर को स्टीम्ड आउट किया जाता था व्हील में, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से एक्सर्ट करता था, और उस प्रेशर के कारण व्हील्स जो है मूव करते थे। एंड थ्रू दैट वी हैव जस्ट गॉट अ न्यू रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ द ट्रांसपोर्ट। और एक साथ बहुत सारे जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना अब और भी आसान हो गया, बिकॉज दैट टाइम व्हेन द व्हील वॉज इन्वेंटेड, उस समय क्या था बच्चों कि बुलक कार्ट्स में एनिमल्स उतने ज़्यादा लोड जो है खींच नहीं सकते थे, ठीक है, दे आर जस्ट रिक्वायर्ड द प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड, फिर भी एक कैपेसिटी जितना होगा उतना ही वो लोड को जो है खींच सकता है। बट व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट, व्हेन द स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड, वी आर जस्ट ट्रांसपोर्टिंग मोर दैन ओके क्विंटल्स ऑफ द लोड्स एट वंस, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज आया उसके बाद, और फाइनली वी आर ऑन द पोजिशन that we have just got a lots of transport system which is running through the petrol, diesel and electricity, जो किस चीज़ से चल रहा है, पेट्रोल से चल रहा है, डीजल से चल रहा है। इवन अभी बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स तो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, इवन दे आर जस्ट रन थ्रू द बैटरी, ओके। शिप्स हैं, ट्रेन से, मीन्स वी कैन जस्ट रन एनीवेयर वेदर इट इज़ अ वाटर और द एयर और लैंड, ओके। वी कैन जस्ट travel much faster than the other animals also with the help of this type of machines. So ये बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन है और बहुत ही ग्रेट एडवांटेज है मोशन का भी, ठीक है, कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। यू कैन सी मोशन हियर इट इज़ अराउंड मोर दैन 2 टाइप्स, मेनली 2 टाइप्स आप देखो यहाँ पे। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरा आपका है दैट इज रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोगों को 2 स्टडी करने हैं। वन इज योर लीनियर मोशन। लीनियर मोशन इज नोन एज द रेक्टिलिनियर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट पाथ यू आर अंडरस्टैंडिंग नो, सीधा, ठीक है, देयर इज नो चेंज, लाइक यू कैन से फॉर फ्यू डिस्टेंसेस रेल दैट इज ट्रेन। And second is the curvilinear motion, that is circular path, when an object is moving in a circular path, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल समझ सकते हो, ठीक है। लीनियर मोशन का बेस्ट एग्जाम्पल, बुलेट थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गन, इट विल जस्ट गो स्ट्रेट। सेकेंड सर्कुलर मोशन, इट इज जस्ट रोटेटिंग टू इन अ सर्कुलर पाथ, ओके। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। रोटेशनल मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे, अपनी धुरी पे अगर मूव कर रहा हो, ठीक है, एक फिक्स्ड पोजीशन पे मूव कर रहा हो, तो उसे हम लोग रोटेशनल मोशन बोलेंगे, ठीक है। जैसा एग्जांपल आप देख लो ना, अर्थ हो गया हमारा, एक फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेट करता है और उसी रोटेशन के कारण ना हमें दिन और रात होते हैं, ठीक है। सेकेंड है टॉप। टॉप तो सारे बच्चे खेले होंगे, यू आर प्लेइंग ऑल्सो राइट नाउ, है ना, यू हैव जस्ट रोल इट ऑल्सो, और खास करके फेयर में तो मिलते ही हैं मेले में।
एंड फैन, यू हैव एक्सपीरियंसेस, यू हैव सीन दिस थिंग, ओके। फैन, तो ये भी क्या है, अपने एक फिक्स पोजीशन पे इनके विंग्स रोटेट करते हैं, तो ये रोटेशनल मोशन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक नाम से ही क्लियर हो पा रहा है बात, जो समय के अनुसार चले, पीरियोडिकली चले, ओके। सो इट इज़ द काइंड ऑफ अ मोशन विच अकर्स अगेन एंड अगेन, इट इज सेड टू बी रिपीटेटिव। ऐसा मोशन जो बार बार अकर हो, ठीक है, अब भी हुआ, फिर होगा, मीन्स रेगुलरली एट अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर आप बोल सकते हो एट एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। सो रिपीटेटिव मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। बच्चों डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न भी रखने हैं, है ना। सो यू कैन गेट द एग्जाम्पल ऑफ द ओके पीरियोडिक मोशन, दैट इज पेंडुलम। पेंडुलम इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आप देखिए होगे घड़ी में भी लगा हुआ होता है ना पेंडुलम, है ना। क्या होता है, वो टू फ्रो ऐसे जो है मूव करते रहता है रेगुलरली विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और द सेकेंड, जैसा उसका टाइम जो है अरेंज किया हुआ होता है, ठीक है। दैट इज मूव्स पीरियोडिकली, ओके। और नॉन पीरियोडिक मोशन जस्ट अपोजिट ऑफ इट, ओके। नॉन पीरियोडिक मीन्स विच इज नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो टाइम के इंटरवल से इक्वली जो है ट्रैवल ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल स्विंगिंग ऑफ एन आर्म्स ऑफ वाइल वॉकिंग। आप जब चलते हो तो क्या वो आप एक एग्जैक्ट टाइम के अनुसार आपका हाथ आगे पीछे होता है? नो, ओके। सेकेंड, हैमर बीइंग यूज्ड ऑन स्ट्राइक अ नेल। जब हैमर हम लोग करते हैं नेल को स्ट्राइक करने के लिए वॉल पे, या सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो ना आपका, ठीक है, द बॉय प्लेइंग और द रनिंग, ओके, फ्रंट एंड बैक, लेकिन वो भी पीरियोडिक नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो अ नॉन पीरियोडिक मोशन, ओके। सो दैट्स वाई वी डू हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ रिपीटेटिव मोशन। इसी वजह से हमारे पास एक स्पेशल टाइप का रिपीटेटिव मोशन है, और उस रिपीटेटिव मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर वाइब्रेटरी मोशन, मतलब टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन और द वाइब्रेटरी मोशन, ओके। नाउ डिफरेंट मोशंस एट द सेम टाइम, दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो डिफरेंट मोशंस एट द सेम टाइम मतलब क्या हुआ बच्चों, एक साथ बहुत सारे मोशन, है ना। तो मैंने आपको कल भी बताया था ये बात कि एक साथ बहुत सारे मोशन हो सकते हैं ऑब्जेक्ट में। जैसा सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था आपका अर्थ ही है। अर्थ रिवॉल्यूशन भी करता है और रोटेशन भी करता है। रिवॉल्यूशन के केस में क्या होते हैं, हमारे ईयर चेंज होते हैं, ठीक है, और सीजन भी चेंज होते हैं। बट रोटेशन के कारण क्या होता है, हमारा डे और नाइट होता है। इवन वेदर इज ऑल्सो चेंजिंग ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है रोलिंग ऑफ बॉल। देखो बॉल अगर एक स्ट्रेट पाथ पे रोल करेगा तो उसमें रेक्टिलिनियर मोशन हो गया सीधा, और ये एरो जो शो कर रहा है वो रोटेशन मोशन शो कर रहा है उसका, ठीक है। बाइसाइकिल व्हील देखिए स्ट्रेट मूव कर रहा है और ये रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे एक साथ एक से ज़्यादा मोशन भी हो सकते हैं। सो हियर इज द एंड ऑफ चैप्टर, okay, thank you everyone, have a nice day, but try to learn the things properly, okay, and whatever the PDF I have provided, try to go through it and learn its question answer for the examination. Thank you, have a nice day.